नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं पार्टनरशिप से। इन द केस इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिटी द रूल ऑफ रिलेटिंग टू द फॉलोइंग, यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए रखी होती हैं। तो पार्टनरशिप में डीड नहीं बनाए रखी होती उस टाइम कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से, इन केस हमें क्या करना चाहिए। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस का जो रेशो है वो क्या रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट, पार्टनर्स की ड्राइंग है, पार्टनर्स ने जो आहरण किया है, पैसा निकाला है फर्म से, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन, पार्टनर्स के द्वारा जो लोन दिया गया है फर्म को, उस पर कितना पैसा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और सैलरी टू अ पार्टनर्स, एक सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी क्या होगी इन केस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इन केस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के जो टाइम पर हमें क्या सैलरी देना चाहिए, क्या पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो रहेगा, क्या पार्टनरशिप कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट देना चाहिए। इन सब बातों के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं इन सभी पॉइंट के बारे में। जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मोस्टली ये क्वेश्चन बनते रहते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फर्स्ट पॉइंट के बारे में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट सामने निकल के आता है कि शेयरिंग प्रॉफिट में कितना रेशो रहना चाहिए प्रॉफिट का। ठीक है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड बी इक्वल अमोंग द ऑल पार्टनर्स एंड एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म जो एक्ट बना हुआ है 1932, उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म का जो रेशो रहेगा पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट पर, वो इक्वल रहेगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। ठीक है, इक्वल पार्टनरशिप प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, जो भी चाहे कितना है पार्टनर्स, कितना भी पैसा लगाए फर्म में, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है उस केस में क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, ऑल अमोंग रेशो, जो वो पार्टनर्स है, ऑल अमोंग ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स में जो रेशो प्रॉफिट बटेगा वो इक्वल बटेगा। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है उनके द्वारा, तो पार्टनरशिप प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट अर्न ऑन कैपिटल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई हैं, उस कंडीशन में इन केस एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस केस में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा इन केस एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट कहता है कि अगर किसी पार्टनर्स फर्म के द्वारा कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, उस केस में किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी आप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग। ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा जो ड्राइंग की गई है उस पर क्या होगा। ठीक है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द इवेंट ऑफ ड्राइंग मनी इफ इट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप डीड कहती है 1932 कहती है, एक्ट 1932 कहा जाता है कि अगर इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई पार्टनर के द्वारा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 6% मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए, 8% मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ द पार्टनरशिप डीड is absent then the partners is eligible for 6% interest on the loan to the firm। अगर कोई किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया गया है, किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया गया है, उस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है फर्म के द्वारा, उस केस में 6% इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स के द्वारा इन एडवांस पार्टनर्स लोन दिया गया है फर्म को, तो उस केस में उसको 6% ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, सैलरी टू अ पार्टनर्स। इन केस द absent of partnership deed the partners are not eligible for any salary whatever if paid if you be as per appropriate of the profit is case they are profit। अगर उनके द्वारा सैलरी नहीं, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहती है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाएगी फर्म के द्वारा, तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सैलरी भी नहीं मिलेगी, पार्टनर्स को किसी प्रकार की कोई सैलरी की मांग नहीं कर सकता है। तो ये हमने आज पांचों पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि प्रॉफिट एंड जो लॉस रहेगा एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें इक्वल प्रॉफिट रेशो रहेगा। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इस केस में भी पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और पार्टनरशिप ड्राइंग पर भी पार्टनरशिप ड्राइंग इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में इसका कोई भी प्रावधान, कोई भी उल्लेख, कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि उनको 6%, 7% या 8%, 10% कुछ भी दिया जाएगा तो दिया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर आपको ये याद रखना है 6%, ये 6% आपको याद रखना है। परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना % प्रॉफिट दिया जाएगा एज पार्टनरशिप डीड एब्सेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगी, उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा। सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट हमने देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।